हेलो माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ दोस्तों। जय माता दी दोस्तों, हर हर महादेव। तो टाइटल और थंबनेल देख के आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि मेरा रिएक्शन आज किस पर्सन के लिए। मुझे तो वीडियो देख के गुस्सा आ रहा है, इन लोगों को लाइव देख के गुस्सा आ रहा है कि ये आदमी ऐसा कर कैसे सकता है। एक बात बताइए, जो आपको अदिति रिएक्शन चैनल वाली जो नाम रखी है ना, एकदम बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है आप पे। मिस्टर फरसाद की जड़, सबसे बड़ा फरसाद की जो कहते हैं ना, कहते जड़ ही अगर मजबूत ना रहा तो क्या किया जाए। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछने जा रही हूँ, बहुत सारा मेरे मन में सवाल आ रहा है। जब आप सोनू को देखे थे, यानी कि उससे शादी किए थे, तब तो वो काली थी कि गोरी थी, आपने ये नहीं देखा था। उस टाइम आपने नहीं सोचा था, क्या देखकर आपने सोनू फतरोड से शादी की थी? क्या आपके मन में हवस जागी थी? क्या यह आपका शकल मैटर नहीं कर रहा था उस टाइम? आपने लव मैरिज किया, तो लव मैरिज का ये मतलब नहीं होता है कि आप शकल देखो, फेस देखो। आपने लक्ष्मी अग्रवाल के नाम सुना है ना, जो उन पर एसिड अटैक हुआ था, उनके हस्बैंड देखो कितना अच्छा सोच है उनका। ठीक है, छपाक पिक्चर तो देखे ही होंगे ना। तो समझदारी नहीं है मिसे। दो आपके 4 बच्चे हैं, फिर भी आप मूर्खता वाला बात कर रही हो। भरी लाइव में अपने बैठा लिए हो बच्चे के सामने, आप जो मन में आ रहा है वो बोले जा रहे हो, बकबक किए जा रहे हो। सुन लिया ना, मैं उसके बिना जी नहीं सकता हूँ, मैं उसके बिना खा नहीं सकता हूँ, मैं उसके बिना पी नहीं सकता हूँ। तो ये चीज़ आप कभी सोनू के सामने ऐसा बोला है कि सोनू मैं भी तेरे बिना नहीं जी सकता, तुम दोनों मेरे लिए बराबर हो? का आपने ये नहीं बोला मेरे चारों बच्चे मेरे बराबर हैं, मेरे चारों बच्चे एक समान है? कभी आपने ये क्यों नहीं बोला? हाँ, हर समय सोनू ही सेक्रीफाइस की है आज तक, और अभी भी वो बेचारी करते आ रही है। कुछ गिने चुने 4-5 लोग ही है जो सोनू के खिलाफ है, और बाकी तो हम लोग हैं ही सोनू को। मुझे भी लग रहा है कहीं ना कहीं सोनू, अब उसकी देखो शॉर्ट वीडियो देखा है मैंने सोनू का, तो वो उसमें घर छोड़ के जा रही है, बोल रही है मैंने इंदौर छोड़ दिया है। सोनू एक बात बताओ, तुम किसी और को लिए घर छोड़ रही हो, बच्चे छोड़ रही हो, पर क्यों? इस आदमी के लिए अरे आदमी के बिना घर नहीं चलता है बुद्धू, औरत से घर चलता है, आदमी से घर नहीं चलता है। ठीक है, एक दिन ऐसा समय आएगा ना, एक दिन ऐसा समय आएगा कि ये विकास को भी समझ में आएगा। विकास पतरोड जो है, मिस्टर फसाट के जड़ में भी, मुझे भी बहुत गुस्सा आ रहा है, क्या बोलूँ। खुद आपके पास एक दिन चल कर आएगा, और जिस दिन नहीं आया भी ना, तो इसको माता रानी खुद एक दिन सजा देगी। मैंने जब सेवा करवाना था, हॉस्पिटल में ऑपरेशन करवाना था, जब इसको ज़रूरत थी, तब सोनू को फ़ोन घुमाया, आजा मेरे पास, मेरा सेवा कर। काम निकल गया, यूज कर लिया, तो मैं जा रहा हूँ किसके पास? गौरी मैडम के पास। हैं, वो तो फॉरेन से आई है ना भाई, अमेरिका से आई है भाई, क्या बात कर रहे हो? मैंने एक के लिए लड्डू और दूसरे के लिए गुलाब जामुन। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब। तो मिस्टर जो फसाद के जड़ हैं, यानी कि विकास पतरोड जी, अपने बच्चे से मुंह मोड़ लिए हैं। 2 बच्चे से प्यार है इनको, और 2 बच्चे से प्यार नहीं है। जरा भी इनको शर्म नहीं आ रहा है कि ये कर क्या रहे हैं और करना क्या चाहते हैं। इनके दिल में कोई और है, दिमाग में कोई और है। ये किसी के सगे नहीं है, ये किसी के नहीं सगे। ये बोल रहे हैं मैं देखूंगा ना, मैं देखता हूँ ना, बच्चे को भी करता हूँ ना, तेरा पूरा क्यों। आप देखे होंगे वो लाइव में सिर्फ सोनू डरी हुई है। ये लोग कितना उसको डरा डरा के रखते हैं, डरा डरा के काम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तुम सोनू, तुम मूर्ख बन रही हो, तुम फर्स्ट वाइफ हो, तुम्हारा सबसे ज़्यादा अधिकार बनता है। तुम क्यों ये बेहुदों लोगों से, कुछ लोगों निहायती लोग से तुमको डरने की ज़रूरत नहीं है। अपनी पावर को पहचानो। अगर वो नारी है ना, वो औरत है ना, तो वो लड़ सकती, तो तुम भी लड़ो ना, तुम भी लड़ो ना। तुम अपने आप को कमज़ोर क्यों बना रही हो, क्यों बना रही हो? तुम्हारा तो हक बनता है पूरा। तुमने ऐसे व्यक्ति से शादी किया था कि जब वो अनमैरिड था, और वो क्या देखा उस टाइम भी तो तुम काली थी ना, कौन सी तुम गोरी थी जो ये लोग गोरे गोरे को। अरे भाई, हमारे कृष्ण भगवान भी काले ही थे। काला श्राप पड़ गया है सोनू का। ये भरी लाइव में बोल रहा है कि वो काली है। भाई, आप कलुआ नहीं हो क्या? आप कौन सा सलमान खान हो, कौन सा अजय देवगन हो, जरा मेरे को बताना। कौन सा बताना जरा। हाँ, कौन सा ऋतिक रोशन हो जो इतना आपको काला से एकदम घिन आ रही है?
मुझे तो नहीं आ रही है, मुझे तो सोनू बहुत अच्छी लगती है, उसका फेस का कट भी मुझे बहुत पसंद आ रहा है भाई, अब बोलती भी कितनी अच्छी से है वो। वाह वाह, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। उस टाइम आप कहाँ गए थे जब आप शादी कर रहे थे, 2 बच्चे पैदा कर लिए आपने, पैदा करके अभी भरी सब जगह छोड़ के आप ऐसे कर रहे हो, सबको आप सिखा रहे हो गलत कामों के लिए। हाँ, अरे आपसे अच्छा तो वो अरमान मलिकी है जो अपनी कम से कम दोनों वाइफ के साथ बॉन्डिंग तो उसकी अच्छी है, ऐसे आपके साथ तमाशा तो नहीं कर रहा ना भरी लाइव सोशल मीडिया में जो आप तमाशा कर रहे हो। ये कहाँ का इंसाफ है? नहीं, कहाँ का इंसाफ है? आपने उसको एक अच्छा घर तक नहीं दिया, एक आज तक आपने उसको कपड़े तक का नसीब नहीं दिया, खाने को अच्छा, और आप बोलते हो कि मैंने उसको हर कुछ दिया, मैंने सब कुछ जरूरत आप कैसे पूरा कर रहे हो? पैसे से प्यार नहीं खरीदा जा सकता है, ठीक है? उसको जो चाहिए आप वो दो, ठीक है? और वही चीज़ आप नहीं दिए हो। घर तो छोड़ दो, घर तक का बात ही छोड़ देते हैं, ज्वेलरी का बात छोड़ देते हैं और सब का बात करते हैं। इंसान को क्या चाहिए ना, पत्नी को क्या चाहिए? पैसा नहीं चाहिए, प्यार चाहिए। और वो प्यार आप किस पे लुटा रहे हैं? गौरी मैडम पे, फॉरेन कंट्री से जो आई है ना भाई, वही आई है। इतनी भी वो नहीं है। हाँ, मैं देखो, मैं जैसी हूँ मैं अच्छी हूँ भाई, सब अपने जगह पे अच्छे हैं, आप भी अच्छे हैं विकास भाई, लेकिन इतना ही क्यों उससे जलन, क्यों इतना नफरत, क्यों इतना घिन आ रही है आपको सोनू से? आज वो घर से निकल गई है, अपने शॉर्ट वीडियो में बोल रही है मैं इंदौर छोड़ दे रही हूँ, घर से छोड़कर जा रही हूँ, कभी नहीं आऊँगी। लेकिन ये सोनू ने एक बात और बोला है अपनी लाइव में, उन्होंने कहा है कि वो बोलते हैं तो चलता है, आप लोग प्लीज़ मत बोलो। सोचो उसका दिल कितना, सब्सक्राइबर लोग बोल रहा है तो उसको तकलीफ़ हो रहा है, मगर उसका पति खुद काला बोल रहा है लेकिन उसको तकलीफ़ नहीं हो रहा है। भाई तुम कौन सा भरम में जी रहे हो? देवता नहीं है वो, दानव है, दानव शैतान है वो पति नहीं है, उसको पति नहीं बोलते, ऐसा पति नहीं होता है। तुम कौन सी सदवी ये में जी रही हो, तुम कौन से ईस्वी में जी रही हो, समझ में ही नहीं आ रहा है मुझे। तुमको इतना क्यों ज़रूरत है? अरे जो जाता है, जो जाने दो, जो जाने वाले को तुम नहीं रोक सकती हो, ठीक है? तुम्हारा अगर वो अपना होता ना तो ऐसे हाथ नहीं छोड़ के जाता, हाथ छुड़ा के नहीं जाता वो कभी भी, ठीक है? तुम्हारा हाथ उसी दिन कस के पड़ा, तुम्हारा तो उसी दिन साथ छोड़ दिया था जब वो दूसरी को लेकर आया था, ठीक है? वो भी एक बच्चे के साथ, तो वो सगा नहीं है, उसको जाने दो, ठीक है? भगवान तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सोच के रखे होंगे, तभी तो ये सब हो रहा है, ठीक है? भाई घोर कलयुग आ गया है। देखो इसको सब्सक्राइबर से इसको सोनू को तकलीफ़ हो रही है, अगर पति बोल रहा है तो उसको तकलीफ़ नहीं आ रही है। मैंने ऐसा मूर्ख लेडीज आज तक नहीं देखा है भाई, क्या बोले भाई? मैं क्या बोलूँ? मैं माता रानी से इतना ही प्रार्थना करूँगी कि सोनू तुम खुश रहा करो, अपने बच्चे के साथ जियो। जीने के लिए आदमी का ज़रूरत नहीं होता है, लेकिन अगर तुम्हारा पति ही इतना नालायक निकल गया है कि क्या ही बताऊँ। देख रहे हो कितना लाइव में वो डरी है, कैसे ये डरा के रखते हैं ये दोनों। और ये सोनू प्रसाद चल गए हैं अपनी गौरी मैडम जी के पास, और जो घर में लड़वाने का काम कर रहे हैं ना, वो भी थोड़ा अपने अंदर झांक के देख लिया करे कि मैडम जी आप कैसे हो, जो पति पत्नी में दखल अंदाजी करते हो। हर बार पति पत्नी में घुसना ज़रूरी होता है क्या? हाँ, हर बार घुसना ज़रूरी है क्या भाई? कभी कहते हैं ना घुसने से भी लड़ाई होता है पति पत्नी में, मारपीट तक का नौबत आ जाता है। मत दो ना दखल अंदाजी, अपने हस्बैंड वाइफ है देख लेंगे, इतना ही क्या दखल अंदाजी करना? क्यों दखल अंदाजी करना किसी के लाइफ में? होती कौन हो दखल अंदाजी करने वाली तुम? एकदम मजिस्ट्रेट बन गई हो भाई, एकदम फैसला ही कर दोगी। उसकी कोई ज़िंदगी नहीं, अगर उससे कुछ हुआ तो उसके जिम्मेदार कौन होगी पहले ये बताना, ठीक है? इसीलिए आदमी को उतना परेशान मत करो। आज वो तंग आकर इंदौर छोड़ रही है कि अब अच्छा लगा ना? अच्छा लगा ना गौरी मैडम जी? तुम तो यही चाहती थी ना कि सोनू छोड़ दे सब कुछ। तुमने तो रोरपति को छोड़ दिया, मैंने छोड़ दिया, जा छोड़ दिया, तेरा ही तरह था फर्स्ट। अरे सुन, वो नाटक था, वो तेरा सारा नाटक था, ठीक है? अब सारा नाटक निकल के आ रहा है ऊपर, अपना नाटक अपने पास रहा। सबको समझ में आता है भाई, यहाँ कोई मूर्ख नहीं बैठे, हम लोग मूर्ख नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, ठीक है? तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।